Welcome to Learn for Exam. My name is Gurpreet Singh. In this video, we'll talk about the management consultant. Management consultant होते कौन है, वो क्या काम करते हैं, उनके लिए क्या क्वालिफिकेशन जरूरत है, उनकी क्या सैलरी रहती है, क्या टॉप 20 स्कूल वाले ही मैनेजमेंट कंसल्टेंट में आ सकते हैं, एंड टॉप कंपनीज कौन सी होती हैं, ये सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे. सो वीडियो को प्लीज एंड तक देखिएगा एंड हिट द लाइक बटन इन द स्टार्टिंग. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट. And I'm sharing this video with all of you after getting the experience from many consultants and plus my brother is a consultant. पहले वो ENY के साथ था, वो दूसरी कंपनी के साथ है. ठीक है, तो ENY में उसने 3 साल वहाँ पे 3.5 से 4 साल तक काम किया है. पहले वो कंसल्टेंट था, फिर वो सीनियर कंसल्टेंट बना. ही इज फ्रॉम IIM Calcutta पास आउट, माई बिगर ब्रदर. ऑलराइट, सो if you want I can do a live session with him. Please let me know in the comment section. ठीक है, अगर कमेंट्स आएंगे तो I will do a live session and he will share his journey all it on this channel. कभी वैसे मैंने वीडियो बनाई नहीं उसके साथ बिकॉज उसका अलग काम है, मेरा अलग काम है. दैट्स द रीजन. ओके, सो दैट्स द रीजन मेरे को इतनी नॉलेज भी इतनी कम उम्र में, क्योंकि वहाँ से पास हो रही है. नाउ टॉकिंग अबाउट सबसे पहले कि मैनेजमेंट कंसल्टेंट होता क्या है. मैनेजमेंट कंसल्टेंट आपका वो बंदा है जो एक कंपनी में जाता है, ऑलराइट, एंड वहाँ पर टॉप लेवल या फिर जो भी प्रॉब्लम्स हैं पहले उन प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करता है. ठीक है, एंड से उसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करता है, डेटा को छान के जो भी करना होता है, एंड उसके बाद उसका सोल्यूशन निकाल के रिकमेंडेशंस या स्ट्रेटजी या गोल एक कंपनी को देता है. तो कंसल्टेंट का मोटा मोटा मतलब यही है, जो कंपनीज को हेल्प करता है उनकी ग्रोथ में. ऑलराइट, उनको प्रॉब्लम्स बताता है, उनका सोल्यूशंस बताता है, प्रॉब्लम भी सोल्यूशन भी, दोनों ही उसका काम होता है. तो कंसल्टेंट वो होते हैं, इनकी कोई फिक्स जॉब मैं नहीं कहूँगा कि ये फिक्स काम होता है. इसमें ना बहुत ही इट्स अ ट्रैवलिंग काइंड ऑफ जॉब मोस्ट ऑफ द टाइम्स, क्योंकि आपको डिफरेंट कंपनीज में विजिट करना पड़ सकता है टाइम टू टाइम, डिफरेंट कंट्रीज में जाना पड़ सकता है. मेरा ब्रदर बहुत बारी जा चुका है. ठीक है, प्लस आपको मीटिंग्स कभी भी हो सकती हैं, रात के 3 बजे भी हो सकती है, क्योंकि वो डिफरेंट टाइम जोन में रहता है और आपके क्लाइंट जो है वो डिफरेंट टाइम जोन में होंगे. तो आपको क्लाइंट के हिसाब से चलना होता है, आप अपने हिसाब से नहीं चलेंगे. आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं, आपके क्लाइंट ने अगर बोल दिया कि लाइक उसके हिसाब से 3 बजे मीटिंग करनी है दोपहर के, तो आपके शायद यहाँ पे रात के 12 बज रहे हो, तो आपको करनी पड़ेगी. दैट इज अ सिंपल थिंग. तो इसमें कोई फिक्स्ड जॉब नहीं होती है. फिक्स्ड जॉब मतलब इन द टाइम सेंस नहीं होता है, बट मोटा मोटा यही काम होता है कि आपको कंपनी की ग्रोथ पे काम करना है और सोल्यूशंस को, प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करके उसका सोल्यूशंस देने हैं. दैट अ सिंपल थिंग, एंड इसमें बहुत ज़्यादा सैलरी भी मिलती है. बट अब ये सब कुछ देखते हैं कि कैसे स्टार्ट होता है. सबसे पहले देखिए व्हाट नीडेड. यू नीड अ बैचलर्स डिग्री. बैचलर्स डिग्री होना ज़रूरी है. ठीक है, ये जो एक्सपीरियंस है ये भी मैं उन्हीं सारे कंसल्टेंट से पूछ के बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि MBA ही होना बहुत ज़रूरी है. बिना MBA के भी कंसल्टेंट बनते हैं. ऐसा नहीं है कि सारे ही जो कंसल्टेंट होते हैं वो MBA ही होते हैं. बैचलर्स डिग्री वाले भी होते हैं. ठीक है, सो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. कम्युनिकेशन स्किल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन द कंसल्टेंसी, बिकॉज अगर आप किसी क्लाइंट से बात कर रहे हैं और वो आपकी वो बात को समझ ही नहीं पा रहा, या फिर आप अपनी बातों को रख नहीं पाते, कि लेट सपोज आपको जो प्रोसेस 5 मिनट बताना चाहिए था आप उसको 15 या 20 मिनट लेते हैं, तो वो बेकार है. ऑलराइट, सो कम्युनिकेशन का सिंपल मतलब ये नहीं है कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए, सिर्फ आपकी बात समझ आनी चाहिए सामने वाले को, जो आप समझाना चाह रहे हैं, बहुत ही स्पष्ट शब्दों में. ठीक है, ये सिंपल मीनिंग था. तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. नेक्स्ट इज एक्सपीरियंस. एक्सपीरियंस, अगर आप एक MBA नहीं है या फिर CFA नहीं है, CA नहीं है, इन दैट केस यू नीड अ लिटिल बिट ऑफ एक्सपीरियंस. आपके पास वो एक्सपीरियंस होना चाहिए. अगर वो होगा तो वो एक एड ऑन हो जाएगा, एंड डेफिनेटली आफ्टर बैचलर्स डिग्री आपको आराम से मिलेगा. एक्सपीरियंस ये नहीं कि सिर्फ कंसल्टिंग का ही, एक्सपीरियंस किसी भी काम का हो सकता है. ठीक है, तो वो अगर होता है तो एक एड ऑन होता है. और अगर बैचलर्स डिग्री की बात ही करें तो एक्सपीरियंस चाहिए ही चाहिए होता है. लीडरशिप स्किल्स. लीडरशिप स्किल्स का मतलब क्या है, मैं जैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ धीरे धीरे सिंपल शब्दों में, मैं वही बताऊंगा. सिर्फ डेफिनेशन नहीं बोल रहे हैं यहाँ पे बुक की, मैं वो बता रहा हूँ जो एक्चुअल में चाहिए. लीडरशिप स्किल्स का मतलब होता है कि बहुत बारी कंपनीज में क्या होता है कि बोला जाता है कि कोई वॉलंटियर करेगा इस काम के लिए, ये काम करना है, एंड बहुत सारी चीज़ें होती है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने कॉलेज प्रोजेक्ट में काम किया था जब, तो वहाँ पर सब मतलब मुझे कोडिंग पहले से आती है और मेरे को शौक भी था. ठीक है, तो वहाँ पे हम कुछ प्रोजेक्ट बना रहे थे कि कुछ टैक्सी का कुछ बनाना था, कि मतलब वी हैव टू मेक यू टैक्सी बुक कर सकता है फ़ोन की ऐप से एंड ऑल दैट स्टफ. तो वैसे कर रहे थे. उस समय सब नहीं था कॉलेज टाइम में, तब ऐप इतनी मशहूर नहीं थी, बहुत ही कम आती थी. तो मैंने उस समय सिर्फ ऐड ऑन करने के लिए मेरे को आता था, तो मैंने वेबसाइट बना दी. किसी ने बोला नहीं, कुछ नहीं कहा, मैंने बना दी. उसके बाद मैंने रिप्रेजेंट किया कि मैंने एक वेबसाइट बनाई है. जब तक बनी नहीं थी मैं तब बताया भी नहीं था. तो वो क्या है, एक एड ऑन हो गया मेरी तरफ से खुद से ही. तो ऐसे ही काम करना. ठीक है, प्लस टीम लीड ये सब तो आना ही चाहिए. दैट इज अ एड ऑन थिंग, वो तो आता ही है इसके अंदर, बट थोड़ा वॉलंटियरशिप वाले काम करना. ठीक है, नेक्स्ट इज प्रॉब्लम सॉल्वर.
प्रॉब्लम सॉल्वर का मतलब ये नहीं होता कि रूबिक्स क्यूब सॉल्व कर देना जल्दी से, वही 30 सेकंड में किसी ने कर दिया मैं हो गया प्रॉब्लम सॉल्वर। इट्स नॉट लाइक दैट। प्रॉब्लम सॉल्वर का मतलब होता है जब भी आपने कोई काम किया, किसी भी कंपनी के लिए काम किया, वो कोई बीपीओ वाला काम नहीं, कोई अच्छा काम जिससे उस कंपनी के वो इश्यूज सॉल्व हो गए, ठीक है, वो प्रॉब्लम्स सॉल्व हो गई, वो होते हैं प्रॉब्लम सॉल्वर। सिंपल एज दैट, ठीक है। तो वो किसी भी सिनेरियो में किसी भी काम में हो सकता है। जैसे हमारी टीम में ही बहुत सारे ऐसे मैंने इंटर्न्स रखे। इंटर्न्स क्यों रखता हूँ मैं? ताकि उनके पास ऐसे स्किल्स आ सके। अगर आप मेरे ही चैनल पे देखोगे तो थोड़े टाइम 1-2 महीने पहले हम कैसी वीडियोस बना रहे थे और अब कैसी वीडियोस बना रहे हैं, इट्स अ ह्यूज चेंज अबाउट इट। सो वो क्यों आया? बिकॉज ऑफ माई टीम। उसका सारा क्रेडिट मेरी टीम को जाता है, सिर्फ मुझे नहीं जाता है, मेरी टीम को जाता है, क्योंकि उन्होंने वो इशू सॉल्व करें, तो दे आर प्रॉब्लम सॉल्वर। ओके, एंड बाकी अब आते हैं MBA, CFA और CA। तो ये रिक्वायरमेंट्स नहीं है, बट अगर आप देखेंगे कंसल्टेंट्स को पूछेंगे कि आपने क्या किया, 80% या 90% के आसपास तो यही बोलेंगे MBA, CFA या CA। वो ज़्यादातर यही होते हैं, ठीक है। एंड ये होना इट्स अ वेरी वैल्यू एड ऑन थिंग। आपके पास एक ब्रांड का नेम होता है, एक बड़ा कॉलेज होता है जो आपको वैसी प्लेसमेंट दिला देता है और आपको प्लेसमेंट बड़ी आसानी से मिल भी जाती है, ठीक है। तो ये होना इट्स अ वेरी गुड थिंग। अगर आप इसके थ्रू जाएंगे तो बहुत ही ईजी हो जाएगा मैनेजमेंट कंसल्टेंट बनना। एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट की जॉब जो है वो काफ़ी बस ट्रैवलिंग वाली है, उसमें वही हेडेक है कि कभी भी मीटिंग हो सकती है, बट वैसे बड़ी ईज वाली होती है, बस आपको डेटा वेटा पढ़ना और हो जाता है, ठीक है। तो बड़े अच्छे पैसे मिलते हैं और लोग उसको 3 या 4 साल करते हैं, अच्छे पैसे कमाते हैं और फिर उसके बाद अपना ही कुछ स्टार्टअप कर लेते हैं। मेजरली कंसल्टेंट यही करते हैं, क्योंकि वो इतनी प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके होते हैं कि उनको समझ आता है कि अच्छा अब मैं ये प्रॉब्लम मुझे लग रही है, मैं इसके ऊपर स्टार्टअप कर सकता हूँ। दैट्स अ प्लस थिंग जो आपको मैनेजमेंट कंसल्टिंग ही सिखा देती है, एक स्टार्टअप को स्टार्ट करने की हिम्मत, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हाउ टू अप्लाई। तो अप्लाई करने के सिर्फ 2 तरीके होते हैं इसके अंदर। फर्स्ट इज टॉप कॉलेज। अगर आप किसी भी टॉप कॉलेज में हैं, लेट्स सपोज IIM-ABC या फिर आपका FMS या फिर XLRI, तो वहाँ पर ये कंपनीज आती हैं, आप उसके थ्रू अपने जो लाइक अपने कॉलेज के थ्रू एक प्लेसमेंट में बैठते हैं और इंटरव्यू ड्राइव होती है, आपका इंटरव्यू होता है, 6-7 राउंड होते हैं, उसके बाद आपको कंपनी हायर कर लेती है। दैट्स सिंपल थिंग, ये सबको पता है। नेक्स्ट इज रेफरल। सो फॉर एग्जाम्पल ENY, अगर मेरे को ही ENY में अप्लाई करना हो एज अ कंसल्टेंट, देन मैं वहाँ पे जाके ऐसे अखबार का इश्तिहार नहीं दिखा सकता कि आपने बोला था। अखबार में इश्तिहार कभी नहीं आते कंसल्टेंट की जॉब के लिए, नहीं आपको कभी वो मॉन्स्टर जॉब ऐसी जगह पे दिखेगा, ठीक है। वो उसके लिए आपको रेफरल्स चाहिए होते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे मेरा ब्रदर है, मैं उसको बोलूँगा कि मैं तेरा रेफरल लगा सकता हूँ या फिर मेरा रिव्यू में दे दे, लाइक दैट वैसे काम करेगा। रेफरल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इफ़ यू वांट टू बिकम मैनेजमेंट कंसल्टेंट और अगर आप टॉप कॉलेजेस से नहीं है, देन इन दैट केस व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू बिल्ड योर नेटवर्क, सो दैट आप लिंक्डइन पे ऐसे लोगों से जुड़िए और उनसे थोड़ा बातचीत करिए, माहौल बनाइए, उनके रेफरल्स को आप तब यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने आपको छोटा सा ट्रिक बताया कि लोग करते हैं क्या रेफरल्स के लिए ऐसे। अब बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में क्या आता है? रिव्यू करना। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का मतलब पहले क्या है कि जो मैनेजमेंट कंसल्टेंट होते हैं वो मेजरली सबके सब करते क्या हैं, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर रिव्यू करना इंटरनल डेटा, और दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। अगर इसकी कोई भी लीक हो जाती है इन्फॉर्मेशन तो कंसल्टेंट में बहुत भारी पड़ती है। नेक्स्ट इज नो फिक्स्ड जॉब टाइमिंग्स। तो जॉब टाइमिंग्स कोई फिक्स नहीं है, एज आई टोल्ड यू कि कभी भी आपकी मीटिंग हो सकती है, कभी भी आपको कहीं भी जाना पड़ सकता है। अभी तो कोरोना चल रहा है तो कहीं जाना नहीं होता बेसिक, तो वो तो अभी तो चलो उनके लिए तो एक रिलैक्स पॉइंट हो गया। नेक्स्ट इज लॉट्स ऑफ मीटिंग। मीटिंग तो भर के होती है, किसी भी समय 2 मिनट की भी मीटिंग हो सकती है, 10 मिनट की भी हो सकती है, 1 घंटे की भी हो सकती है, 6 घंटे की भी हो सकती है। मीटिंग्स 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 एंड मीटिंग्स, इट्स ऑल अबाउट मीटिंग्स। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द इश्यूज। आइडेंटिफाई करना, मेक द स्ट्रेटजी एंड गोल्स, मेक रिकमेंडेशंस। ये तो प्रोसेस ही है एक काइंड ऑफ, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आ गया। अब उसके बाद देखते हैं टॉप कंपनीज कौन सी हैं। बेन, मैकेंजी, EY, बॉस्टन, KPMG, मर्सर, कॉग्निजेंट, एसेंचर, PwC, कैपजेमिनी, BCG, BCD, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, ठीक है। मतलब बहुत सारी हैं कंसल्टिंग कंपनीज, तो बहुत सारी हैं। और ये मेजरली कहाँ आती हैं? अगर मैं टॉप कॉलेज की पहले बात करूँ तो IIM, ABC, ये तीनों में तो आती हैं। फिर आपका कोझिकोड, लखनऊ, इंदौर, FMS, आपका XLRI, MDI। मतलब आप मान के चलिए, मैंने एक टॉप 70 वाली वीडियो बनाई है कॉलेजेस की अभी रिसेंटली में, मैं उसका लिंक यहाँ पे मार्क कर देता हूँ आई बटन में, वो आप जरूर देखिएगा। उसके अंदर जो टॉप 20 कॉलेजेस हैं वहाँ तक आप कह सकते हैं कि आती हैं, ठीक है। टॉप 20 के सारों में तो नहीं आती हैं, बट टॉप 20 आप मान के चलिए वहाँ पे आने के चांसेस भी हैं और वहाँ आती भी हैं कभी कभी, ठीक है। बट टॉप 10 में तो पक्का ही आएंगी, टॉप 20 तक थोड़ा सा रह जाता है। वो डिपेंड करता है कि उनकी कॉलेज की प्लेसमेंट कमेटी उस साल कितनी अच्छी है, कितना अच्छा काम कर रही है, सिंपल एज दैट, ठीक है। बट वहाँ पे MNC जैसी बिग कंपनीज आती हैं। ये मैंने कुछ यहाँ पे नाम बताए। अब
सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं सैलरी की, कि पैसा कितना मिलता है। ऑलराइट, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और प्लस अगर आप, एक और चीज़ बता देता हूँ, अगर आप बैचलर्स डिग्री खुद से ऐसी अप्लाई करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, बड़ा सिंपल है। आप उनकी वेबसाइट पे जाके जब रेफरल देंगे तो उसके बाद होगा क्या, आपका कम से कम 7 या 8 राउंड, 7 to 8 राउंड्स का इंटरव्यू होगा, जिसमें हर एक इंटरव्यू में आप कह सकते हैं कि आपको वो कुछ ना कुछ केस दे देंगे एंड वो आपको केस सॉल्व करना। केस क्या होता है, बिजनेस प्रॉब्लम होती है, दैट्स अ सिंपल थिंग, कि ये बिजनेस में एक फ्लांट बिजनेस में ये ऐसी प्रॉब्लम चल रही है और ये आपका सीईओ आपको ऐसा बोल रहा है, उसके एम्प्लॉयज ऐसा बोल रहे हैं उस प्रॉब्लम को लेकर, तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आप क्या रिकमेंड करते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एंड ऑल दैट स्टफ। तो वही रहता है और उसके बाद आपको फिर हायर किया जाता है, दैट्स अ सिंपल थिंग। तो केस सॉल्व करना ऐसा नहीं है कि आप उसकी प्रैक्टिस करने लग जाएं अभी से ही, बस मैं तो इंटरव्यू दूंगा, मैं मैनेजमेंट कंसल्टेंट बन जाऊं। यू कैन डू दैट। बुकिश नॉलेज से आप नहीं कर सकते हैं ये काम। जैसे बुकिश नॉलेज से तो वो चीज़ें, ये चीज़ों में ऐसे इंटरव्यू नहीं निकलेंगे, वो आपको प्रैक्टिकली करना पड़ेगा। तो इसके लिए आई रिकमेंड कि आप जितनी ज़्यादा हो सके या तो MBA करिए या तो इंटर्नशिप करिए, जितनी ज़्यादा कर सकते हैं इंटर्नशिप करिए। इंटर्नशिप से आप प्रॉब्लम सॉल्वर बनेंगे, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एंड यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ सोल्यूशंस बाय द टाइम। ऑलराइट, फिर आपके माइंड में खुद से खुद आने लग जाएगा। ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट द सैलरी पार्ट। स्टार्टिंग जो आप कह सकते हैं कि अगर हम थोड़े नीचे के स्कूल्स में भी जाते हैं, B स्कूल्स में, विच इज़ लाइक, अगर मैं बात करूँ टॉप 20 वाले, जो 10 से 20 के बीच में जो आते हैं कॉलेजेस, उनके अंदर जो एवरेज सैलरी हो जाती है वो हो जाती है 10 to 11। अभी करंटली इंडिया में जो चल रही है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। एवरेज जो जाता है इंडिया के अंदर दैट इज 20। अगर हम टॉप की बात करें तो टॉप इज लाइक, अगर आप किसी कंसल्टेंट से पूछें इसकी जॉब अराउंड 20 से 25 के बीच में तो 101% इस समय तो होगी ही होगी, कोई भी कंसल्टेंट हो। ऑलराइट, अगर वो थोड़े ढंग के कॉलेज से है, दैट्स अ सिंपल थिंग। ठीक है, और ये जाती कहाँ तक है, मैक्स टू मैक्स 60 to 70 तो आराम से टच कर जाते हैं। अगर आप अच्छा काम करेंगे इसके अंदर, डेफिनेटली यू कैन टच दैट अमाउंट। ऑलराइट, और अगर हम बात करें, अगर आप बाहर के देश में जाके ये काम करेंगे, किसी बड़े B स्कूल से पढ़ेंगे, क्योंकि एक चीज़ और बताता हूँ कि आई ऑलवेज से कि आप GMAT दीजिए, ज़्यादा ऑप्शंस है। वाई? बिकॉज यहाँ पर आपको जितने कॉलेज दिख रहे हैं ना, इट्स लाइक टॉप 10 जो आपको बहुत अच्छी कंपनीज में, इन कंपनीज वहाँ पर आएंगी, बट ऐसे कॉलेज आपको मिलेंगे कम से कम 50 या 60, और ये सारे कॉलेजेस बाहर के देश में है। मैंने एक और वीडियो बनाई थी टॉप 100, उसका भी लिंक यहाँ पे दिख जाएगा आपको, टॉप 100 MBA कॉलेज इन दी वर्ल्ड। तो अगर आप GMAT देंगे तो आप उन सब कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं, तो आपका ऑप्शंस जो हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो इफ़ यू आर सीरियस अबाउट द मैनेजमेंट कंसल्टेंट, आई रिकमेंड यू टू गिव द GMAT एज वेल। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत तो डेफिनेटली यू कैन गिव द GMAT। और GMAT आसान होता है CAT एग्जाम से, ठीक है। और वहाँ पर 60 to 70 lakhs की तो एवरेज स्टार्ट होता है मैनेजमेंट कंसल्टेंट का। यहाँ पे काफ़ी कम है बिकॉज इंडिया के स्टैंडर्ड्स ही आपको पता है, ठीक है। तो इसलिए कोई यहाँ पे कोई इक्वल पे वाला कोई सिस्टम है नहीं, तो दैट्स द रीज़न यहाँ पे थोड़े सस्ते में उठा लेते हैं वो, और वहाँ पे तो उतना है इक्वल पे, तो इसलिए ज़्यादा पैसे लगता है। नाउ टॉकिंग अबाउट द ग्रोथ पार्ट। ग्रोथ पार्ट में अगर आप एक कंसल्टेंट बनते हैं, फिर क्या उसके ऊपर आपके क्या प्रमोशंस रहते हैं। सीनियर कंसल्टेंट हो गए, फिर उसके बाद ये तो छोटे मोटे हैं, बट अगर हम बड़ों की बात करें तो आप बिजनेस हेड बन सकते हैं पूरी कंट्री के, पूरी स्टेट के, लाइक दैट। देन बिजनेस कोच बन सकते हैं, CEO बन सकते हैं, अपना स्टार्टअप कर सकते हैं, बोर्ड डायरेक्टर्स बन सकते हो किसी भी कंपनी के साथ, क्योंकि बोर्ड डायरेक्टर्स में मेजरली वही होते हैं जो कंसल्टेंट रह चुके होते हैं, क्योंकि उन्हीं को रखा जाता है। ऑलराइट, सो आई होप मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। अगर फिर भी कुछ डाउट रह जाए तो प्लीज़ कमेंट एंड हिट द लाइक बटन। आई होप सबने लाइक कर दिया होगा। यहाँ तक देखिए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर दबाना, ठीक है। एंड इफ़ यू वांट GMAT, GRE और एनी MBA एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन, देन यू कैन श्योरली ज्वाइन अवर कोर्सेज। आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, लेकिन मैं नंबर लिख देता हूँ 7982139467, ठीक है। एंड हमारा नया बैच जो है अगले महीने से स्टार्ट हो रहा है। सो इफ़ यू वांट टू एनरोल फॉर द डेमो क्लासेस, वो आप कर सकते हैं, या फिर आप हमारी क्वेस्ट में जो चैंपियंस क्वेस्ट है उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसका भी नीचे लिंक दिया हुआ है। अगर आप उसमें कुछ अच्छे नंबर लेके आते हैं तो डेफिनेटली यू विल गेट सम ऑफर्स, ऑलराइट। एंड उसके थ्रू आपको फ्री में भी कोचिंग मिल जाती है। एंड प्लस हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स या सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पेज है, टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, टेलीग्राम चैनल है, देन वी हैव लिंक्डइन पेज, बहुत सब कुछ है, फेसबुक पेज, तो उन सब का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। सो स्टे हैप्पी एंड दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच, हैव अ लवली ऑसम डे है।